नमस्कार विद्यार्थियों। पाणिनीय व्याकरण के संज्ञा सूत्र प्रकरण में अपन 6 संज्ञा सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। छठे सूत्र में कहा गया था उच्चई उदात्त, अर्थात जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 स्वर होते हैं, उन स्वरों में जिस वर्ण का उच्चारण अपने निर्धारित भाग के ऊपर वाले भाग से होता है वह उदात्त कहलाता है। 7वें संज्ञा सूत्र में कहा गया है नीचेर अनुदात्त, निर्धारित स्थान के निचले भाग से उच्चार्यमान या उच्चारण किया जाने वाला जो स्वर है वह अनुदात्त संज्ञक होता है। अर्थात यदि आकार का उच्चारण कंठ के निचले भाग से होता है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है या उसको अनुदात्त कहा जाता है। 8वें संज्ञा सूत्र में कहा गया समाहार स्वरित, उदात्त और अनुदात्त के एकीकरण या मेल वाला जो अच स्वर है वह स्वरित कहलाता है। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के ऊपरी और निचले भाग को मिलाकर होता है उसको स्वरित कहते हैं। इस प्रकार स्वर के 3 भेद हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अग्रिम सूत्र में कहा गया है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अर्थात मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होगा वह अनुनासिक कहलाएगा। जिस प्रकार यमंगणनम, ये 5 अनुनासिक वर्ण है क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, इसलिए इनको स्वरित कहा जाता है। 10वां संज्ञा सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये काफ़ी विस्तृत सूत्र है। इसकी वृत्ति में लिखा गया है तालवादि स्थानम आभ्यंतरयत्नस्य एतद्द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित स्वर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात जिन वर्णों का कंठादि स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों ही समान होते हैं वे परस्पर एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। वार्तिक में कहा गया है रील री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। अर्थात री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। अर्थात स्थान भेद होने पर भी री एवं री वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं, क्योंकि ऋतु रसानाम मूर्धा सूत्र के अनुसार री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ऋतु लसानाम दंता इसका दंत है। फिर भी उच्चारण भेद होने के पश्चात भी री और री वर्ण दोनों परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसके पश्चात वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में कहा गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अर्थात ए कै कै गे 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 यानी कै वर्ग पूरा है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अर्थात इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ईचू यशानाम तालु, ई, चैवर्ग, ये और श, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा, री, टैवर्ग, रे और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसानाम दंता, री, तैवर्ग और लय और श, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ दांतों से स्पर्श करती है, टच होती है। उपपदमानीय नाम औष्ठो, उपदमानीय जो शब्द होता है या वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उपदमानीय किसे कहते हैं? प और फ दोनों से पहले जो अर्ध विसर्ग का निशान होता है उसको उपदमानीय कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। लौकिक संस्कृत में इसका उच्चारण लुप्त हो चुका है। यमंगणनानाम नासिका चे, वर्गों के जो पंचम वर्ण है ये, मैं, ङ, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। अर्थात इनका उच्चारण नासिका से होता है। एदेतो कंठ तालु, ए, आई और ओ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु मिश्रित है। ओदोतो कंठ ओष्टम, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकार से दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, क्योंकि वकार का जब उच्चारण करते हैं तो वह आप उच्चारण करके देखिए अपना दांत और ओष्ठ दोनों मिलने की स्थिति में होते हैं। जीवा मूलीय से जीवा मूलम, और जीवा मूलीय जो होता है उसका उच्चारण स्थान जीवा मूली होता है। जीवा मूली किसे कहते हैं? क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग का निशान होता है उसको जीवा मूलीय कहते हैं। लौकिक संस्कृत में भी इसका उच्चारण लुप्त हो चुका है। नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार वर्ण जो होता है
उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। एक तो मुख के अंदर होता है, एक मुख के बाहरी भाग में होता है। आद्य पंचदा, उनमें जो पहला है आभ्यंतर, वह 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत, इस प्रकार उसके 5 भेद होते हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, उनमें जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। ईषद स्पृष्टम अंतस्थ वर्णानाम, ईषद स्पृष्ट होता है वो अंतस्थ वर्णों का होता है। ईषद विव्रत ऊष्माणाम, ईषद विव्रत होता है वो ऊष्म वर्णों का होता है। विव्रत स्वराणाम, स्वरों का विव्रत होता है। और ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, लेकिन ह्रस्व वर्ण का यदि आप उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत ही रहता है। प्रक्रिया दशायाम तो विव्रतम एवं, लेकिन प्रक्रिया की दशा में वो विव्रत होता है। बाह्य प्रयत्नश्च एकादशदा, और जो बाह्य प्रयत्न होता है वह 11 प्रकार का होता है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात, स्वरितश्च इति, इस प्रकार से उसके 11 भेद होते हैं। स्वरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, जो स्वर होते हैं वो विवार होते हैं और अघोष होते हैं। हर्ष संवारा नादा घोषाश्च, और वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणा, वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वे सारे के सारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाम, वर्गों का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, शल, ये सब महाप्राण कहलाते हैं। कादयो मावसानाम स्पर्शा, अर्थात क और मैं से अंत होने वाले जो वर्ण है वो स्पर्श कहलाते हैं। यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वह अंतस्थ कहलाते हैं। शलश्च ऊष्माण अचस्वरा, शल और ऊष्म वर्ण और स्वर अच, ये स्वर कहलाते हैं। क ख इति ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूल्य, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो चित्र होता है वो निशान होता है उसको जीवामूल्य कहते हैं। प फ इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीय, प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो निशान होता है वह उपदमानीय कहलाता है। अंग है इत्यश्च परौ अनुस्वार विसर्गो, अंग और अह, इस प्रकार से स्वर के पश्चात जो अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं, इस प्रकार से ये अपन स्वरों की गणना करते हैं। 11वां संज्ञा सूत्र कहता अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानो अण उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, अर्थात अविधीयमान अण अर्थात जिसका विधान नहीं किया गया हो, अण ए ई उण रील के एवं औ च हायवरट और ल, तथा उदित जिनमें उ की इत संज्ञा होती है कुचुटुतुपु, सवर्ण की तथा अपने स्वरूप की संज्ञा होती है, अर्थात ये अपना तथा अपने सवर्णों का भी बोध कराते हैं। जिस प्रकार से इको यणची सूत्र है, यण संधि का प्रथम सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार ई उ रील री या अपना तथा अपने सवर्णों अर्थात दीर्घ प्लुत आदि का भी बोध कराते हैं। 12वां सूत्र कहता है पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों की अत्यधिक जो निकटता है अर्थात व्यवधान रहित उच्चारण है उसको संहिता कहते हैं। जिस प्रकार से सुधि प्लस उपासे, यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे तो उसमें ई और ई के पश्चात जो उ वर्ण आ रहा है उन दोनों के बीच में कोई भी दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं है, इसलिए इन दोनों की यहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। धन्यवाद।